बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज़ाद सोच वाला और आज न्यू टॉपिक पे स्पीच होगी, बात होगी, तो आइडियाज़ भी होंगे, साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी होगी, थोड़े से आपको जो ओवरसीज़ जो बैरून मुल्क कमाने के लिए गए हैं या कुछ जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैं आज ख़ास तौर पे वीडियो बनाई है। तो पहले की तरह जिस तरह अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो वो आपको आसानी से मुहैया हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको आइडिया भी होगा एंड में छोटा सा, तो जो ओवरसीज जो बैरून मुल्क जाने चाहते हैं, अगर चले गए हैं उनके लिए भी मेरी एडवाइस है, और जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये मेरी एडवाइस है और उनके लिए फ़ायदेमंद कि आप जो कदम उठाएंगे या जो कदम उठा चुके हैं, जो पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही परेशान कुन हाल है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क, जहाँ हमारे मुल्क से करेंसी ज़्यादा है, जो पीछे जो उनके अहलो अयाल हैं या उनके भाई हैं, बाप है, फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पे उनके लिए एक सहारा बन जाता है। तो जो भी जाते हैं वो इसी जहन से जाते हैं कि जाके मैं कमाऊँगा, कोई नौकरी करूँगा, तो पीछे अपना घर का सर्कल। और कुछ लोग उस सोच से भी जाते हैं कि मैं वहाँ जाके कुछ मेम से, कोई गोरी से, या कोई भी कई ख्यालात की सोचें इंसान के अंदर ख्याल होती हैं। आज मैं बताऊंगा कि आपको वहाँ क्या करना चाहिए। फर्स्ट, जो यहाँ से सोच के जाते हैं कि मैं वहीं सेटल होऊंगा और वहीं मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी शादी, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करूंगा, उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि ठीक है, आपकी सोच प्रवास करने की है, लेकिन प्रवास अच्छी लगती है अपने अपने दम पे, अपने स्ट्रेंथ पे, अपनी जो अंदर की जो एक चीज ढकी छुपी हुई है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, जो अंदर की फीलिंग्स हैं इंसान की एज ए मुसलमान, अगर ये फीलिंग्स को दबा के अपनी उस उड़ान की तरफ जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन जो उड़ान दूसरों के सहारे उड़ता है तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अभी सोच अच्छी है, सारा है, ठीक है, गोई या आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं जो अनलीगल ना हो। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आप शादी करें, लेकिन मुल्क पाकिस्तान पीछे पीछे अपने प्यारों, अपने भाई बहन, अपनी वालदा, अपना वालिद, अपने दोस्त, अपने जो इर्द गिर्द मोहल्लेदार, जो वसीम था, जो आपको प्यार करता था, छोटे होके आप जब पैदा हुए और इस मुल्क पाकिस्तान, इस बस्ती, इस कस्बे के अंदर आप रहे, उसका इतना ही हक नहीं कि आप वापसी का रास्ता ही बंद कर दें। दूसरा, कि जो जाना चाहते हैं कि हम वहाँ पैसा अपना इकट्ठा करें और मुल्क पाकिस्तान में आके कोई बिजनेस करें, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनके लिए भी एक एडवाइस है कि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत बहुत होती है, पीछे बड़ा भाई, छोटा भाई इधर उधर रहते हैं। तो वो जब एक भाई या एक फर्द घर से बाहर जाता है कमाने के लिए,
पहला महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने बाद जब पैसे पीछे भेजना शुरू कर देता है तो उसका भाई जो फारिग बैठा होता है, जो बेरोजगार होता है, पैसे आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, किचन चल रहा है। मैं किसी की दिल आजारी अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत पे मुझे बोलना पड़ता है। जो पैसा अपने हाथ से कमाया होता है ना उसका, और जो बाहर से या कोई दोस्त या कोई वालिद आपके हाथ में रखे, उसकी अहमियत का नहीं पता चलता। बचपन में आपने नोट किया होगा कि हम अपने वालिद, अपने बड़े भाई से खर्ची लेते थे तो जाते ही खा पी के वापस आ जाते थे। जब हम निचोड़ नहीं थे हमें पैसे की अहमियत का पता ही नहीं था। जब अब हम कमाने लग गए तो अब हमें मालूम है कि पैसे को किस तरह संभाला जाता है, पैसे को किस तरह यूज किया जाता है। अगर आपका भाई कोई बड़ा गया है तो ये मैं पीछे वाले जो उनके रास्ते में उनकी जो पैसों को संभालने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनसे ये मिस्टेक 100% होती है, ये जहन में रखें। आप सोच रहे होंगे कि सोच वाला हमारे जहन के अंदर की बातें निकाले जा रहे हैं, ये हकीकत है मेरे ब्रदर। तो उस जो मेरा दोस्त, जो मेरा कुलीग, जो मेरा भाई बाहर गया हुआ है, जो पैसा कमा के पीछे भेज रहा है, उसको मैं एडवाइस देता हूँ, ठीक है अपने माँ बाप, अपने भाई, छोटे बहन भाई को सबका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप उतनी रकम भेजें जितनी उनको जरूरत है। आप खास एक अकाउंट बनाएं जिसमें आप अपनी उस जुमा पूंजी को इकट्ठा करें। आप साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आप लगाते हैं, वापस आए तो हाथ खाली ना हो। अक्सर वापस आते हैं हाथ खाली होते हैं, पीछे घर वाले ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। चाहे झूठ बोलना पड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें भी यह है कि झूठ वो जो किसी को नुकसान दे, अपनी जात के लिए, आप अपनी जात के लिए पैसे सेव कर सकते हैं, ये हकीकत है। ये नहीं मैं कहता कि आप अपने घर वालों को बिल्कुल 0% कहते, 0 कहेंगे मैंने देने नहीं, उनका हक है, आपकी वालदा का हक है, आपके वालिद का, आपके भाई का, सबका हक है, लेकिन आप अपनी जात के लिए भी सेव करें। अपनी जात के लिए सेव करेंगे, वापस आएंगे, उन्हीं बहन भाइयों को ही कमा के खिलाना है। तो कोशिश करें, बैरून मुल्क जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त हैं वो अपने मुल्क के पाकिस्तान में आके छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएं। यहाँ बहुत बेरोजगारी है, तो अपने मुल्क में आके उन बहन भाई उनका सहारा बने और मुल्क पाकिस्तान का आप एक विजन बन के आए तो आप कामयाब इंसान हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अदा सोच वाला। अल्लाह हाफिज।